हाय एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ सरस फूड फेस्टिवल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इस व्लॉग के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। ये फूड फेस्टिवल सीपी में कंडक्ट हो रहा है फ्रॉम 1 दिसंबर टू 17 दिसंबर। इसके लिए आपको राजीव चौक में मेट्रो डिबोर्ड करनी होगी और गेट नंबर 7 से एग्जिट करनी होगी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई। आप किसके साथ गए कॉमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस लग गया था। इस फूड फेस्टिवल में डिफरेंट स्टेट्स का फूड होगा एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ डिफरेंट स्टेट का फूड टेस्ट करने के लिए। हमने बैकडोर एंट्री की थी और यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स भी थी। फेस्टिवल काफ़ी क्राउडेड था एंड ये फ्रंट एंट्री थी इसकी, जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी एंड आर्टिस्टिक थी। चलो फटाफट से एंट्री करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। कोई भी फूड आइटम ख़रीदने के लिए आपको ये कार्ड रिचार्ज करवाना पड़ेगा एंड कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। मैंने 500 का रिचार्ज करवाया था, आप उससे कम भी करवा सकते हैं, बट फूड आइटम इसी कार्ड से ख़रीदा जाएगा। मैं एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड सारी जगह देख रहे थे कौन सा प्योर वेजिटेरियन स्टॉल है एंड फाइनली गुजरात ने हमारे होप्स हाई करे, उस पर सब कुछ प्योर वेजिटेरियन था। वहाँ से हमने लिया ढोकला। उसने वाइट एंड येलो मिक्स ढोकला दिया था। काफ़ी भीड़ थी तो थोड़ा टाइम लगा था हर फूड आइटम को लेने में। येलो ढोकला बहुत ज़्यादा यमी था बट वाइट ढोकला बिल्कुल ज़ीरो था। तो येलो ढोकले को मैं दूंगी 4 आउट ऑफ 5 एंड वाइट को बिल्कुल ज़ीरो। आगे हम गए तो हमें राजस्थान महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा भीड़ मिली तो हमने कुछ नहीं लिया वहाँ से। राजस्थान के स्टॉल के साइड में से मैंने लिया मसाला सोडा। सच्ची में इसको पीने के बाद 2 मिनट लिए आत्मा बाहर आ गई थी। बिल्कुल 0 आउट ऑफ 5 था। देन हमने पाव भाजी ली महाराष्ट्र के दूसरे स्टॉल से, जो ओकेश थी, 2.5 आउट ऑफ 5 थी। ट्राई कर सकते हो बट इतनी अच्छी नहीं थी। जो लोग साउथ इंडियन के फ़ैन हैं वो कर्नाटका में जा सकते हैं। कर्नाटका में 2 to 3 साउथ इंडियन डोसास थे एंड इन 3 स्टॉल्स पर आपको डोसास मिलेंगे। फिर हमने आगे गए एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही आर्टिस्टिक मैप ऑफ इंडिया। इतना सुंदर लग रहा था ये रियलिटी में। डिफरेंट दाल चावल आटा से ये बना था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके आगे चारों ओर भीड़ लगी हुई थी इसको फ़ोटो शूट करने के लिए। जस्ट एंट्री के साइड में ही राजस्थान का एक और स्टॉल था जहाँ से हमने कुल्फ़ी ली थी और ये एकदम 10 on 10 थी। दिस मेड आर डे। वहीं से हमने ये टिक्की भी ली थी जिसका टेस्ट ओके था, 2.5 आउट ऑफ 5। ओवरऑल फूड का एक्सपीरियंस हमारा ओके ही था, ऐसा एज कुछ स्पेशल नहीं था। चलो अब मैं आपको दिखाऊंगी इस फेस्टिवल की आर्टिस्टिक पेंटिंग्स जो इतनी महंगी थी, 1,41,000, बट पेंटिंग्स वर रियली गुड। इतना सुंदर लग रही थी रियलिटी में ये, और एक एक चीज़ इतने आर्टिस्टिक तरीके से बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा। इसी फेस्टिवल के एक और स्टोर में गई थी मैं जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वुडन से रिलेटेड चीज़ थी, वुडन कॉम्स थे, वुडन प्लेट्स थी, वुडन कटलरीज थी। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत ही रीज़नेबल रेट में थी, 150, 100, 80। तो आपको अगर ये पसंद तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्लोथिंग थी, ईयररिंग्स थे, मिरर्स थे जिसमें बहुत आर्ट का यूज़ किया था। अगर किसी को अपने घर को डेकोरेट करना अच्छा लगता है तो वो डेफिनेटली ख़रीद सकता है। हमने इसका प्राइस पूछा था, काफ़ी महंगा था, अराउंड 1000 बताया था उसने हमें। अगर आपको रीज़नेबल रेट लगे तो आप ख़रीद सकते हो। आगे इसी स्टोर पे काफ़ी सारे क्लोथ्स भी लगे हुए थे। हम आगे गए थे तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप के मसाले दिखे थे, ड्राई फ्रूट्स दिखे थे एंड जो यहाँ पर बॉटल्स हैं ये एलोवेरा फेस वॉश, शैम्पूज़, काफ़ी नेचुरल चीज़ों से प्रोडक्ट्स बनाए गए थे। हमने सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया था, किसके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं एंड क्या क्या चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। मैं टीज़ की बहुत फ़ैन हूँ तो मैंने लेमन ग्रास टी ख़रीदी थी अपने लिए। एंड इसके बाद मैं आपको यहाँ पर मसाला चाय दिखा देती हूँ। इस वाले स्टॉल पे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स थी जो काफ़ी सुंदर थी। जल्दबाजी मुझसे एक गिर भी गई थी बट थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं थी सुंदर सी पेंटिंग को। एंड देन उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कैसे इसे बनाया जाता है एंड क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती है। आगे कुछ पेंटिंग्स इन्होंने मुझे दिखाई जो सिल्क के ऊपर करी गई है एंड इतना अच्छा ब्यूटीफुल लुक देती है।
इसके बाद हमने देखे वास और इसके अलावा वुडन रिलेटेड मटेरियल था, काफ़ी सारे टॉयज़ थे हमने देखे भी एंड काफ़ी वास थे, लाइट वाले वास भी थे। लेफ़्ट में जाके मग्स लगे थे 100-150 रुपीज़ के, काफ़ी रीज़नेबल रेट की मार्केट थी ये। सॉरी मार्केट नहीं, शॉप थी ये प्रॉपर। एंड देखो वास और मग आप देख पा रहे हो, ये प्लेट काफ़ी सुंदर तरीके से डिज़ाइन करी थी, काफ़ी हैवी भी थी। आगे हमने देखी और पेंटिंग्स जो और डिफरेंट तरीके से बनी थी, डिफरेंट टेक्निक से बनी थी। उन्होंने हमें बताया ये सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग्स हैं एंड मैं पहली बार आर्ट के बारे में इतना जान रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने इयररिंग्स देखे जो बहुत ही अच्छे थे एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेट में थे। उसके बाद हमने देखी है ट्रेडिशनल बैंगल्स जो काफ़ी डिज़ाइंस में थी और फिर मैंने फाइनली अपना बिल करवाया एंड हम इसके बाहर आ गए। चलो अब जो है हम सरस फूड फेस्टिवल से बाहर आ गए, अब हम बाकी सीपी घूमेंगे। अब प्लान ये था हम जगन्नाथ जाएंगे एंड पेट पूजा करेंगे। रास्ते में हमें इतनी सुंदर आइसक्रीम मिली, हमने ये ख़रीद ली फटाफट से एंड बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। अ मस्ट ट्राई व्हेन यू गो टू सीपी। पूरे 15-20 मिनट चलने के बाद हम जगन्नाथ पहुँचे, बट पता चला वहाँ रेनोवेशन चल रही थी एंड हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर हमने मेट्रो करके हम राजीव चौक पहुँचे एंड वहाँ 0 डिग्री पे जाकर हमने पेट पूजा करी। यहाँ हमने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज़ एंड पास्ता। यहाँ के फ्रेंच फ्राइज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अ मस्ट ट्राई। एंड आज के लिए व्लॉग के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।